हरिओम नॉलेज प्लस में हम सभी विद्यार्थियों का स्वागत करते हैं। आज हरिओम करंट अफेयर की क्लास नंबर 429 क्लास है। हर क्लास में आपकी करंट अवेयरनेस की जो नॉलेज है उसके डेटाबेस को बढ़ाने का प्रयास करते हैं। आज की टॉक के अंदर कुछ विषय ले रहे हैं। पहला विषय हम ले रहे हैं वो है लॉकर के संबंध में। सरकार ने ये कहा है कि अगर लॉकर का रेंट, गवर्नमेंट ने ये रूल बनाया है, हम गवर्नमेंट के रूल को या गवर्नमेंट के रूल के बारे में या गवर्नमेंट के बारे में किसी तरह का कोई विरोध नहीं कर रहे। हम एक जानकारी के रूप में आपको जानकारी दे रहे हैं। हमारा ना तो गवर्नमेंट से कोई कांटेक्ट है, ना ही हमारा कोई संबंध है। हम गवर्नमेंट के बारे में या अपने देश के बारे में जो जानकारी है उसके बारे में आपको अवगत करा रहे हैं, लेकिन फिर भी हम नॉन टेक्निकल तरीके से जानकारी दे रहे हैं। इसको ऑथेंटिकेट करके चेकआउट करना भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है। तो लॉकर के संबंध में ये कहा गया है कि लॉकर में यदि आपका जितना भी अमाउंट जमा है, लॉकर के संबंध में ये कहा गया है कि अगर 3,000 रुपये आप लॉकर के 1 साल के रेंट के देते हैं तो 3 लाख तक का अमाउंट आपका सेफ हो सकता है। यदि लॉकर के संबंध में कोई चोरी डकैती हो, तो भूकंप आए, बाढ़ आए, नेचुरल कैलेमिटी हो, तो उस स्थिति में कोई भी अमाउंट नहीं मिलेगा आपको। लॉकर के संबंध में लॉकर को खुलवाते हुए लगभग 10,000, 5,000, 20,000 आपको एक एफडी सिक्योरिटी के रूप में जमा करवानी होती है। उसका इंटरेस्ट बेशक आपके अकाउंट में क्रेडिट होता है, लेकिन सेविंग अकाउंट से पैसा कटता है। आयुष्मान योजना बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे हेल्थ के पॉइंट से, जो हेल्थ के इशू लोगों को, 2 करोड़ लोगों को हेल्थ के संबंध में आयुष्मान योजना के मदद से आपको हेल्प मिली। उज्ज्वला योजना के माध्यम से लगभग हमारे जो देश की महिलाएं हैं जो गैस पर रोटी बनाती हैं, उनको भी फायदा दिया गया। यूपी गवर्नमेंट ये प्रयास कर रही है, जैसे यूपी जो गवर्नमेंट है वो इतना पैसा इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर इकट्ठा कर रही है, लगा रही है। यूपी गवर्नमेंट जो है लोगों के ऊपर भी पैसा खर्च कर रही है। तो यहाँ पे अब ये विधान किया गया है कि जिस तरह से यूपी के अंदर जो अयोध्या का मंदिर बनवाया जा रहा है, जिस पे लगभग 20,000 करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं, उसी तरह से सरकार ये चाह रही है कि दिवाली के फेस्टिवल पर 5.5 लाख लोगों की मदद से दिए जलाए गए। मीन्स 5.5 लाख दिए जलाए गए पिछली दिवाली को 2020 की। लेकिन अब यूपी गवर्नमेंट कह रही है कि हम इस बार दिवाली में उस आंकड़े को 2 लाख से बढ़ा लेंगे और 7.5 लाख दिए दिवाली पर जलाएंगे, क्योंकि एक तरफ तो हम 20,000 करोड़ रुपए अयोध्या को संवारने में लगा रहे हैं, तो क्या हम दिवाली पर दिए की जो संख्या है वो 5.5 लाख से बढ़ाकर 7.5 लाख नहीं कर सकते? तो वो मिशन बनाया गया है। एटीएम के संबंध में ये कहा गया है कि एटीएम मशीन जिसे आप पैसा निकलवाने जाते हैं, यदि बाय चांस उसमें कैश की दिक्कत आ गई तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया उस संबंधित बैंक के ऊपर 10,000 का फाइन या पेनल्टी लगा सकता है। उज्ज्वला योजना जो है वो गैस की योजना है जिसपे 2 करोड़ लोगों को फायदा हुआ है। गैस की कीमत बढ़ रही है दिन रात करके, उसकी कीमत को कंट्रोल करने का सरकार प्रयास कर रही है, लेकिन सब्सिडी भी दे रही है। और सब्सिडी के संबंध में हमने पहले भी कहा था कि कूपन फैसिलिटी आने वाले टाइम में कूपन फैसिलिटी दी जाएगी, ताकि ये स्पेसिफाई हो सके कि जो चीज़ जिस चीज़ के लिए दी जा रही है उसकी उपयोगिता का लाभ उस चीज़ में ही किया जाए। पेट्रोल की कीमतों में चेंज नहीं हो पा रहा, क्योंकि निर्मला सीतारमण जी ने ये कह दिया है कि पेट्रोल की कीमत डाउन नहीं हो पाएगी। उसका कारण क्या है वो हम अगली टॉक में बताएंगे। अफगानिस्तान में 10,000 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट हर साल की है।
इसलिए अफ़गानिस्तान के संबंध में जो हमारी गवर्नमेंट है वो विशेष ध्यान देने की बात कर रही है। वो कह रही है कि इसीलिए वहाँ से लगभग 1600 या 2000 जो इंडियन हैं जो अफ़गानिस्तान में एम्बेसी, इंडियन एम्बेसी में रह रहे थे, उनको बाहर निकालना इंडिया गवर्नमेंट की ड्यूटी बनती है। और एक पॉइंट हम बता दें कि 18 से 21, देखो कितना विरोधाभास है कि कोई भी लॉ, हर लॉ जो है 18 से 21 की बात करता है तो अलग अलग बात करता है। 18 साल से कम उम्र का व्यक्ति को हम बोलते हैं माइनर है, मेजर नहीं है वो। तो मतलब अगर कोई बड़ा प्रॉपर्टी का मालिक व्यक्ति मर जाए और उसके बच्चे जो हैं 18 से कम के हों तो वो टेक केयरिंग व्यक्ति को मिलेगी, ना कि उन बच्चों को मिलेगी जिनकी उम्र 18 से कम है। तो सरकार एक टेक केयरिंग व्यक्ति या वसीयत के अंदर भी टेक केयरिंग व्यक्ति का नाम दिया होगा जो वो उसको लेगा। जब उसकी उम्र 18 से ऊपर होगी तब वो उसको चेंज ओवर होगा उसके नाम। एक ये पॉइंट। एक मैरिज के पॉइंट से बड़ी विरोध की बात है। मैरिज के संबंध में बड़ा विरोध कहता है कि लड़की की उम्र 18 साल और लड़के की उम्र 21 साल अगर होगी तो ही एक वैलिड मैरिज कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है। लड़की की उम्र 18 से ऊपर और लड़के की उम्र अगर 21 से अधिक है तो ही मैरिज कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है। लेकिन यदि लड़का या लड़की कहें कि हमने इलेक्शनों में वोट देनी है तो कहेंगे कि 18 से ऊपर की एज है तो आप वोट दे सकते हैं, आपका वोटर राइट ही बनाया जाएगा। देखो यहाँ पे विरोध है कि एक तरफ कहते हैं कि 18 साल का एक व्यक्ति, एक बच्चा शादी की उम्र के लायक नहीं है लेकिन वो वोट देने के अधिकार में रखता है। तो नियमों को कितना यूनिफॉर्म या अलग अलग बनाया गया है, ये लॉ के हिसाब से आपको चेकआउट करना है। अगर हम लॉ की बात करें कि जब ट्रैफिक की बात करते हैं, जब सड़क पर दो लोग आपस में चलेंगे तो उनकी टक्कर होने की संभावना बहुत कम। दो व्यक्ति सड़क पर चल रहे हैं तो टक्कर नहीं होगी क्योंकि वो दोनों समझदार हैं। लेकिन अगर दो कारें सड़क पर चल रही हैं तो ज़रूरी नहीं कि दो कारें जो सी हैं वो, क्योंकि कार मशीन है, मशीन को मानव चलाएगा तो मशीन ने गलती नहीं की या मशीन ने गलती कर दी, टक्कर हो सकती है। तो मशीन है, मशीन का दिमाग तो है ही नहीं। लेकिन मानव ने गलती नहीं की लेकिन मशीन ने गलती कर दी। मशीन ने ब्रेक जब लगाई गई, ब्रेक फेल थी तो फिर क्या होगा, टक्कर होगी। तो यहाँ पे फिर उन्होंने, बहुत सारे व्यक्तियों ने मिलकर कहा कि हम क्या करते हैं, रोड एक्सीडेंट ना हो तो उसका एक एक्ट बना देते हैं, मोटर व्हीकल एक्ट बना दिया। अब एक्ट के हिसाब से जो होगा वो जिसको फॉलो अप नहीं करेगा तो उसका पनिशमेंट होगी। इस तरह हमारे देश में जितने भी एक्ट बने वो एक्ट जो हैं वो इसलिए बनाए गए ताकि एक्ट के हिसाब से चीज़ें एक्टिवेट ना हो तो उसकी पनिशमेंट का प्रावधान हो। क्लियर कट जो पनिशमेंट है उसका प्रावधान होना चाहिए। अगला पॉइंट ये ले रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति कहता है कि मुझे रोग ना हो, शरीर का रखोगे ध्यान तो रोग को हमेशा टाटा बाय बाय करोगे। शरीर का रखोगे ध्यान तो रोग को हमेशा टाटा बाय बाय करोगे। और अगर शरीर का ध्यान रख रहे हो तो कैसे, मीन्स आप अगर फिजिकली शरीर का ध्यान रख रहे हो तो भी रोग से टाटा बाय बाय। फिजिकल मतलब आप खाने पीने पे ध्यान दे रहे हो, आप मेंटली शरीर का ध्यान रख रहे हो तो भी। लेकिन अगर खाने और पीने में पानी का इस्तेमाल अच्छा कर रहे हो तो भी रोग बाय बाय होगा। पानी हमारे शरीर में से रोग को बाहर निकालता है और हमें जो है पवित्र करता है। पानी हमारे शरीर की गंदगी को बाहर निकालने में विशेष उपयोगी है। लेकिन पानी के अलावा भी हमें साबुन का, सोप का इस्तेमाल करना होता है। ब्लूपर एक टर्म है जिसको बोलते हैं ब्लूपर एक टर्म है जब एक फिल्म का डायरेक्टर एक फिल्म बनाता है और कहता है कि ये सीन है जी, ऐसे बोलना है, आपको अब जो है गुस्सा करके दिखाना है। तो डायरेक्टर ने कहा गुस्सा करके दिखाना है, तो जो हीरो है कहता है कि ये 2.5 किलो का हाथ जब लगता है ना किसी पे तो वो उठ जाता है। 2.5 किलो का हाथ, अब वो कहता है डायरेक्टर ये तो गलत है, उसको चेंज करता है। मीन्स जो भी सीन
डायरेक्टर ने बोले थे, लेकिन हीरो ने उसको उस तरह से एक्ट नहीं किया जिस तरह से हीरो चाह रहा था। तो वो ब्लूपर क्लिप्स के रूप में, आपने देखा होगा फिल्म, आपने देखी, फिल्म देखने के बाद ब्लूपर्स आते हैं, नाम नंबरिंग के साथ ब्लूपर्स आ रहे होते हैं। ब्लूपर्स में वो चीज़ जो काट दिए गए सीन वो रखे जाते हैं। शरणार्थी का चक्कर, शरणार्थी या रिफ्यूजी का चक्कर जो है अब पड़ेगा। अफ़गानिस्तान के अंदर जो है लोग जब अन्य देशों में जाएंगे और वहाँ पे वो देश वहाँ रहेंगे, तो रिफ्यूजी शरणार्थी कैसे रहेंगे, क्या रूल और रेगुलेशन उनके होंगे, इस चीज़ के संबंध में भारत सरकार, अब देखो भारत सरकार ने अफ़गानिस्तानियों के लिए जो पोर्टल की व्यवस्था, ई पोर्टल की व्यवस्था की, उससे लोग तो आएंगे ही आएंगे। अब पोर्टल की व्यवस्था की है तो वो आएंगे, और आएंगे तो 6 महीने तक तो वो यहाँ रह पाएंगे। 6 महीने के बाद क्या होगा ये आने वाला टाइम ही बताएगा। अब जब हम इंडियन कॉन्टैक्ट एक्ट की बात करते हैं या किसी भी तरह के कॉन्टैक्ट की बात करते हैं, तो हमें ये ध्यान रखना होता है कि व्यक्ति ने ड्रग्स ना लिया हो, व्यक्ति ने शराब ना पी हो, व्यक्ति जो है स्मोकिंग या तंबाकू ना खाया हो। मीन्स ऐसा कोई भी प्रोडक्ट उसने अगर खा लिया और उसके जो बिहेवियर है उसमें उसका दिमाग काम नहीं करेगा, उसकी कॉमन सेंस काम नहीं करेगी, तो उसके संबंध में कोई भी बात वो कहेगा तो उसको हम वैलिड नहीं मानेंगे जब तक कि वो नशा उसका उतर ना जाए। करेंसी, देखो करेंसी के संबंध में एक विचार हम यहाँ व्यक्त करने की बात कर रहे हैं। अगर कोई चीज़ आपने खरीदनी हो तो उस चीज़ को खरीदने के लिए पैसा एक बड़ा ज़बरदस्त हथियार है। लेकिन अगर आपने इंडिया में कोई चीज़ खरीदनी है तो रुपया चाहिए, लेकिन अमेरिका में खरीदनी है तो डॉलर चाहिए। तो यहाँ पे मनी को एक्सचेंज करने वाले बहुत सारे जो सेंटर हैं बनाए गए हैं। कुछ सेंटर जो हैं वो प्राइवेट बेस पे काम करते हैं, कुछ सरकारी हैं, कुछ एयरपोर्ट पे हैं। इसलिए अलग अलग जगह पर हम मनी को एक्सचेंज करते हैं। तो मनी को एक्सचेंज करना इसलिए जरूरी है कि कोई चीज़ अगर जिस रुपए में खरीदी जा सकती है, अमेरिका चले गए, वहाँ पे आपने कहा ये 75 रुपये हैं, उन्हें अब 75 रुपये नहीं चाहिए, हमें तो डॉलर चाहिए। $1 की कीमत है, अब $1 की कीमत 75 रुपीज़ है। लेकिन करेंसी को चेंज करने के संबंध में कुछ और जानकारी हम अगली टॉक में देंगे। अपनी टॉक को वाइंड अप करते हुए लास्ट पॉइंट डिस्कस करने जा रहे हैं। वो एक्सरसाइज का। व्यक्ति चाहता है कि मैं ब्रेन को इफ़ेक्टिव तरीके से यूज़ करूं, लेकिन अगर ब्रेन की वो चीज़ जो ब्रेन को नेगेटिव तरीके से प्रभावित कर रही है उसको अगर वो कैरी करता रहेगा तो ब्रेन को इफ़ेक्टिव यूज़ नहीं कर पाएगा। जिस तरह से व्यक्ति जो खाता है उसको पचाता है, पचाने के बाद वेस्ट बाहर निकलता है, सेम उसी तरह से हम जो सोचते हैं, हमारा जो ब्रेन काम करता है, अगर उस ब्रेन के अंदर कचरा भरा रहेगा। ये बात विशेष रूप से समझने वाली है कि यदि आपने ब्रेन में नेगेटिव चीज़ों को इकट्ठा करके बैठे हुए हो तो आप अपने जीवन में सफल नहीं हो पाएंगे। ब्रेन को बिल्कुल कचरे से मुक्त कर दिया जाए। जैसे डेली बेस पे हम खाना जो खाते हैं और जो वेस्ट निकलता है, पसीना जो आता है, उन सब को हम बाहर निकालते हैं। इसी तरह से ब्रेन लेवल पर भी, हमारे ब्रेन के अंदर भी जो गलत विचार पुटअप हुए हैं उनको बाहर निकालना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। यदि हमने उन विचारों को, एक विचार को भी गलत को अगर हमने अपनी जगह दे दी, ब्रेन में गलत विचारों को इकट्ठा करके रख लिया, तो निश्चित रूप से वो विचार कभी ना कभी हार्म करेगा ही करेगा।
जिस तरह मान लीजिए हरिओम नॉलेज प्लस की टॉक आप सुनते हैं और आपको हरिओम नॉलेज प्लस की कोई बात अच्छी नहीं लगी, तो आपने उसको ब्रेन रख लिया। अब ब्रेन में रख लिया, एक जानकारी रखी आपने, ऐसी नेगेटिव बात आपने रख ली ब्रेन में, फिर अगले दिन 2 रख ली, 3 रख ली, ऐसे करते करते आपने 15 बातें रख ली। टॉक आप रोज सुन रहे हैं, 85% आप पॉजिटिव हरिओम नॉलेज प्लस से ले रहे हैं और 15% आपने नेगेटिव रख लिया। लेकिन 15% का विस्फोट कभी ना कभी होगा और उसका असर नेगेटिव पड़ेगा। इसलिए कभी भी उस चीज़ को कैरी ना करें जो आपके जीवन के लिए ज़रूरी नहीं है। डोंट ट्राई टू कैरी। हमने ये बात बता दी आपको, ये टॉक हमारी करंट अफेयर की है, लेकिन यहाँ पे एक रहस्य की बात बता दी कि आप डोंट ट्राई टू कैरी विच इज़ हार्मफुल टू योर लाइफ। अदरवाइज बेशक आप उसको कैरी कर रहे हैं, ये साबित करने के लिए आपने ऐसा कहा। डोंट ट्राई टू प्रूव, डोंट ट्राई टू प्रूव दैट यू आर राइट, always try to prove that I am growing. Thank you so much for listening and always supporting Hariom Knowledge Plus.